आए हम कलाम मुक़द्दस में से देखें नए अहदनामे में से रसूलों के अमाल की किताब और उसका दूसरा बाब, उसकी 22वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। नए अहदनामे में से अमाल की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी 22वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, ऐ इस्राएलियों ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजज़ों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए। चुनाचे तुम आप ही जानते हो, जब वो खुदा के मुकर्ररा इंतज़ाम और इल्म साबिक के मुआफिक पकड़वाया गया तो तुमने बेशरा लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवा कर मार डाला, लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जिलाया, क्योंकि मुमकिन न था कि वो उसके कब्ज़े में रहता। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। अजीज़ों, इन रोज़ों के अयाम में हम आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुज़रने के साथ हम खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के दिनों को याद करने और मनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। और ख़ास तौर पर आज भी जो तिलावत आपके सामने की गई है उसमें मुक़द्दस पतरस रसूल ने जब खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर चले जाने के बाद पहली दफ़ा पब्लिकली यानी लोगों के दरमियान खुदा के कलाम को पेश किया, वाज किया, और इसे पतरस का पहला वाज भी कहा जाता है, तो उसमें खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत को उसने अपने पैगाम की बुनियाद बनाया। उसके पैगाम का मरकज़ी ख्याल और मजमून जो था वो खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत और जी उठना है और उसे खुदावंद मानना है। और आज भी इस तिलावत में से हम खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत के हवाले से सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत दुनिया के लिए किस तरह से बरकत का बायस बनी। खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत जिस तरह मुक़द्दस पतरस के पहले वाज में बुनियादी मजमून है, इसी तरह से तमाम शागिर्द रसूल जब यीशु की मुनादी के लिए निकले, मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी की, तो उन्होंने मसीह मसलूब की खुशखबरी को ही अपने पैगाम का मजमून बनाया और उसके ज़रिए से लोगों को यीशु के लिए जीता। ख़ास तौर पर अगर हम करंथियों के नाम पालूस रसूल के ख़त को देखें तो उसमें भी मुक़द्दस पालूस रसूल दूसरे बाब में, पहले ख़त के दूसरे बाब में ये इस बात को वाज़े करते हैं कि उसकी मुनादी की बुनियाद क्या है। करंथियों के नाम पालूस रसूल का पहला ख़त, उसका दूसरे बाब की दूसरी आयत में लिखा है, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ ना जानूंगा। यानी मसीह मसलूब या यीशु की मसलूबियत खुशखबरी की बुनियाद है, और जो खुदा की मोहब्बत का मजमून है उसमें खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत एक अहम नुक्ता है। और यहाँ पर भी जो हवाला आपके सामने अमाल की किताब के दूसरे बाब में से तिलावत किया गया है, उसमें मुक़द्दस पतरस ने जब लोगों के दरमियान वाज का आगाज़ किया है तो उसमें उन्हें तौबा के लिए तैयार करने से पहले उन्हें आगाह किया क्या कि उनका गुनाह क्या है और उन्होंने क्या किया है, और उसमें खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत को उसके सामने रखा गया, उसके जी उठने को मुक़द्दस पतरस ने उनके सामने रखा। और ख़ास तौर पर मसीह मसलूब के हवाले से बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल थे। उस वक्त यहूदी लोग सलीबी मौत को लानती मौत समझते थे और सलीब का नाम भी अपनी ज़ुबान पर नहीं लाना चाहते थे, लेकिन उस लानती मौत में से हमारे खुदावंद यीशु मसीह जो दुनिया के निजात दहिंदा हैं गुजरे, और उस दुख में से गुजरने के जो बात है, जो उसकी बरकत है, उसको आज हम इस हवाले में से देखेंगे। और ख़ास तौर पर मुक़द्दस पतरस रसूल खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत को एक हादसाती वाक़या करार नहीं देते। ये अचानक रूनुमा नहीं हुआ
کہ اچانک یہودیوں کو یا اور لوگوں کو جو خدا سے دور تھے یا خدا کی مرضی کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اچانک ہی یسوع کو پکڑا، گرفتار کیا اور صلیب پر دے دیا۔ یہ ایک خدا کا منصوبہ ہے جو کہ انسانوں کی زندگی میں، دنیا میں پورا ہوا۔ اور یہاں پر پطرس رسول نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا 23ویں آیت میں، جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا۔ یعنی یسوع کی صلیبی موت خدا کا مقرر کیا گیا انتظام ہے، اور اس انتظام کو خدا نے نبیوں کے ذریعے سے انسانوں پر ظاہر کیا، اپنے لوگوں پر، اسرائیل پر ظاہر کیا۔ صلیبی موت کے دکھ کو جس میں سے خداوند یسوع مسیح گزرنے والے تھے، ہم یسایہ کی کتاب کے 53ویں باب میں دیکھتے ہیں۔ یسایہ کی کتاب کا 53واں باب جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی بطور برہ قربانی کی ایک بڑی ہی واضح تصویر پیش کرتے ہیں، اور مقدس یسایہ نبی یہاں پر یسوع کے دکھوں کو جس میں سے وہ گزرنے والے تھے ان کو پیش کرتے ہیں۔ یہ تقریباً 600 سال پہلے یہ پیشین گوئی یسوع مسیح کے بارے میں کی گئی کہ وہ ایک برے کی طرح قربان ہوگا۔ 53واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ یہاں پر یسوع کے ایک برے کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے، اور برے کی قربانی کا ہی خیال جو کہ خداوند یسوع مسیح میں ایک حقیقی برے کے طور پر جو کہ دنیا کے گناہوں کے لیے قربان ہوا، اس کی تصویر کو خدا نے پرانے عہد نامے میں برے کے قربان کرنے سے پیش کیا۔ یہ ہمیں پیدائش کی کتاب میں ہی یہ واقعہ ملتا ہے جب خدا نے یسوع مسیح کے وسیلے سے گناہوں کی معافی اور نجات اور شیطان پر فتح کے بارے میں پیشن گوئی آدم کے سامنے کر دی۔ پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور اس کی ایڑی پر اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اسی طرح ہم ابھی پیدائش کی کتاب کے 22ویں باب میں اگر جائیں تو وہاں پر ابراہیم جب اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہا تھا تو اس وقت ابراہیم کے بیٹے اسحاق نے خدا سے ابراہیم سے سوال کیا کہ اے باپ، اس نے کہا دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں پر سوختنی قربانی کے لیے برہ کہاں ہے؟ یہ سوال اسحاق نے کیا کیونکہ برہ ان کے پاس نہیں تھا اور وہ قربانی کے لیے جا رہے تھے۔ ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برہ مہیا کر لے گا، اور ایسا ہی ہوا جیسا کہ ابراہیم نے کہا۔ ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن ابراہیم کے جو زبان کے الفاظ ہیں وہ خدا کی طرف سے نبوت کے طور پر کہے گئے، اور خدا کے بندے ابراہیم نے نبوت کے طور پر برہ مہیا کرنے کا ذکر کیا کہ خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برہ مہیا کرے گا۔ یعنی قربانی جو ہے وہ خدا کے لیے کی جاتی تھی، گناہوں کی معافی کے لیے خدا کے حضور میں گزرانی جاتی تھی، اور ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہا ہے، اور بیٹے کے سوال پر ابراہیم کہتا ہے کہ خدا آپ ہی اپنے لیے اپنے واسطے سوختی قربانی کے لیے برہ مہیا کرے گا، اور خدا کو انسانوں کے گناہوں کی معافی کے لیے جو قربانی درکار ہے اس کے لیے اس نے برہ یسوع کی شکل میں مہیا کیا۔ ابراہیم نے جو کہا وہ خداوند یسوع مسیح کی شکل میں پورا ہوا کہ خدا نے اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے جو برہ مہیا کرنا ہے وہ یسوع کی صورت میں ہے، اور یسوع کی صورت میں دنیا کے گناہوں کے لیے اس نے برہ مہیا کیا، اور یہ خدا کا مقرر کردہ انتظام تھا، اور خدا نے اس کو لوگوں پر ظاہر بھی کیا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر پطرس کہتا ہے کہ اس کی مصلوبیت بے شرح لوگوں کے ہاتھوں میں سے ہوئی، یعنی خداوند یسوع مسیح بے شرح لوگوں کے ہاتھوں جو کہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے تھے، خدا کے نافرمان لوگوں کے ہاتھوں، خدا کی شریعت پر ایمان نہ رکھنے والے لوگوں کے ہاتھوں مصلوب ہوئے، رومی سپاہیوں کے ہاتھوں
मसलूब हुए, उन पर कोड़े बरसाए गए, उन पर तशद्दुद किया गया। और खुदा के कलाम में फिर अगर हम यशायाह की किताब की तरफ जाएं तो वो जो हकीकी तस्वीर है उसमें लिखा गया कि उस पर जुल्म किया गया, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली, हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। खुदावंद यीशु मसीह जिसने खुद कभी गुनाह ना किया, खुदा का कलाम कहता है कि उसके मुंह में हरगिज छल ना था, उसने कोई गुनाह ना किया, लेकिन हम गुनाहगारों की खातिर वो बेशरा लोगों के हाथों मसलूब हुआ, गुनाहगारों के हाथों मसलूब हुआ। वो जिसने कभी गुनाह नहीं किया वो गुनाहगारों के हाथों मसलूब हुआ। मसीह मसलूब हम उसे इसीलिए कहते हैं कि वो उसने सलीबी मौत गवारा की, और सलीबी मौत में कुर्बानी की बात हमें नजर आती है। अगरचे यहूदियों के लिए ये लानती मौत थी, लेकिन ईमानदारों के लिए ये सलीब खुशखबरी का पैगाम है। ईमानदारों के लिए सलीब गुनाहों की माफ़ी का ऐलान है, और ईमानदारों के लिए गुनाहों की माफ़ी की खुशखबरी हम सलीबी मौत में देखते हैं, जो कि खुदा के इंतज़ाम के मुताबिक मुमकिन हुआ, और खुदा ने अपने इंतज़ाम के मुताबिक उसे बेशरा लोगों के हवाले कर दिया, और खुदा ने भी वॉलंटियरली रज़ाकाराना तौर पर अपने आप को कुर्बानी के लिए दिया, अपने आप को मसलूब होने के लिए दिया। हालांकि कुर्बानी में ये बड़ी एक अहम बात है कि कुर्बानी में लोग जो हैं जब बर्रे को या जानवर को कुर्बान करने के लिए लाते थे तो वो रज़ाकाराना कुर्बानी नहीं होती थी, क्योंकि जानवर जो है जब उसको कुर्बान किया जाता है तो वो अपने हाथ पांव जो है, बाजू हैं, वो मारता है, अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। लेकिन यीशु मसीह की मसलूबियत रज़ाकाराना है। उसने अपने आप को खुद पेश किया कि वो मसलूब हो, और उसके मसलूब होने के वसीले से दुनिया गुनाहों की रहाई पाए। और मसीह की मसलूबियत जो है वो फतह का ऐलान है, शैतान पर फतह का ऐलान है। और मसीह की मसलूबियत ने खुदावंद यीशु मसीह के लिए इस दुनिया में शैतान पर फतह पाकर आसमान पर जिंदा खुदा के पास जाने के रास्ते को खोला। इब्रानियों के खत में पहला बाब और उसकी 30 आयत में लिखा है कि वो उसके जलाल का परतो और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किबरिया के दाहिनी तरफ जा बैठा। यानी यीशु की मौत ने उसे ये मौका दिया कि वो मौत के बाद जिंदा होकर आलमे बाला पर किबरिया के दाहिनी तरफ बैठे। यानी ये उसकी फतह है कि यीशु ने मौत पर फतह पाई और आसमान पर खुदा के दाहिनी तरफ बैठ गया। और इसी तरह से पतरस का पहला खत और उसके 3 बाब की 22वें आयत में लिखा है कि वो आसमान पर जाकर खुदा के दाहिनी तरफ बैठा है, और फरिश्ते और अख्तियारात और कुदरतें उसके ताबे की गई हैं। मौत में से गुजरने के बाद उसके ताबे कुदरत और अख्तियार और फरिश्ते कर दिए गए हैं, और वो मुनसिफ होकर अदालत करने के लिए दोबारा से आने वाला है। यीशु मसीह की मसलूबियत ने हमारे लिए जिंदगी की राह खोली है। यीशु मसीह खुद मर गया और जिंदा हुआ। उसका मरना और जिंदा होना हमारे लिए जिंदगी की राहों को खोलता है। रोमियो के नाम पौलुस रसूल के खत के 6 बाब की 5वीं आयत में लिखा है कि जब हम उसकी मौत की मुशाबहत से उसके साथ पेवस्ता हो गए तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबहत से भी उसके साथ पेवस्ता होंगे। यीशु की मौत हमारी पुरानी जिंदगी और अबदी हलाकत के खात्मे का ऐलान है, और यीशु का जी उठना हमारे नई जिंदगी में जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर ईमान लाने के वसीले से हमेशा की जिंदगी पाने का ऐलान है। इसलिए मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह की जो मसलूबियत है वो दुनिया की जिंदगियों में, इंसानों की जिंदगियों में खुशखबरी लाती है। और वो खुशखबरी क्या है कि यीशु की मसलूबियत हमारे गुनाहों को धोती है और हमें नई जिंदगी की तरफ ले आती है। उसने खुद अपनी जान देकर इंसानों के लिए जिंदगी का इंतज़ाम किया है, हमेशा की जिंदगी का इंतज़ाम किया है, और इंसानों को अबदी हलाकत से निकाल कर अबदी जिंदगी में
दाखिल किया है। इसलिए आज के दिनों में हम जब लेंट सीज़न को, रोज़ों के अयाम को की मश्क कर रहे हैं, तो हमारे लिए यस्सु की मसलूबियत से बरकत पाने का खूबसूरत मौका है कि यस्सु की मसलूबियत पर ईमान, उसके जी उठने पर ईमान, उसके दुख जो हमारे लिए हैं, जो उसने हमारे लिए उठाए, जिन दुखों में से गुजरा, वो हमें ये एहसास दिलाते हैं कि उसने वो दुख हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए उठाए, हमारे गुनाह उसने अपने ऊपर ले लिए ताकि हम निजात पाएँ और अब्दी ज़िंदगी पाएँ। इसलिए मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत और उसके जी उठने पर ईमान हमें हमेशा की ज़िंदगी की तरफ लाता है। आए हम सभी मिलकर इस ईमान में मजबूत हों, अपने गुनाहों का इकरार करें कि यीशु मेरी और आपके गुनाहों की खातर, मेरी और आपकी निजात की खातर सलीब पर चढ़ गया, ताकि सलीब पर वो शैतान पर फतह का शादियाना बजा सके और हमें शैतान से और गुनाह की गुलामी से रहाई दे सके। आए हम दुआ में उसकी शुक्रगुजारी करें और उसके सलीबी मौत और ज़िंदा होने पर ईमान के वसीले से हमेशा की ज़िंदगी में शादमान हो सके। आए हम दुआ करें। खुदा क़ुद्दूस, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत के लिए और तेरे इस इंतज़ाम के लिए जो तूने किया ताकि दुनिया अब्दी ज़िंदगी को हासिल कर सके। तेरा शुक्र हो खुदावंद यीशु मसीह के लिए जिसने हमारे लिए अपनी जान दी। खुदावंद दुआ करते हैं कि हमें ये तौफीक बख्श दे कि हम अपने गुनाहों का इकरार कर सकें, क्योंकि तेरा बेटा यीशु हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ। खुदावंद हमें ये तौफीक दे कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए तेरे पास आ सकें और खुदावंद हम अपने गुनाहों का इकरार करते हुए एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें, क्योंकि उसकी मौत हमारी रूहानी ज़िंदगी में गुनाहों की मौत है, हमारी पुरानी इंसानियत की मौत है, और उसका जी उठना हमारी नई ज़िंदगी और नई इंसानियत का आगाज़ है। इसलिए खुदावंद हमें तौफीक बख्श दे कि हम इन रोज़ों के अयाम में यस्सु पर ईमान के वसीले से एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें। यस्सु के नाम से आमीन।